हरे कृष्णा। तो हम कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति इस पुस्तक को चर्चा कर रहे थे। इस पुस्तक से 5वां अध्याय कृष्ण की शक्तियों का ज्ञान। इस अध्याय का आज तीसरा दिन है। हमने पिछले क्लासों में चर्चा किए थे भगवान श्री कृष्ण की शक्तियों के विषय में। बहिरंगा शक्ति के विषय में चर्चा किए थे। जो भौतिक जगत अभी हम देख रहे हैं वह भगवान श्री कृष्ण की बहिरंगा शक्ति का प्रकाश है। और भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं होती हैं वह भगवान कृष्ण की अंतरंगा शक्ति की प्रकाश है। अब इन दोनों शक्तियों में भगवान की दृष्टि से भेद नहीं है। और हम जब कृष्ण भावना भावित जितना बनते जाएंगे हमारे लिए भी भेद नहीं रहेगा। हमारे लिए भी माया माया नहीं रहेगी। हमारे लिए हर वस्तु, हर कुछ भी जो भी कुछ हम देखेंगे, आवर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है तार इष्ट देव स्फूर्ति। जितना हम कृष्ण भावना भावित बनते जाएंगे उतना ही हम चीज़ों को देखेंगे, बट उनको कृष्ण से संबंधित देखेंगे। और ज्यों ही हम वस्तुओं को कृष्ण से संबंधित देखना सीख जाएंगे त्यों त्यों हम भगवान श्री कृष्ण की अंतरंग शक्ति के संपर्क में आते रहेंगे। तब वही वस्तु हमारे लिए माया नहीं रहेगी। माया अर्थात जो नहीं है, क्या नहीं है। कोई भी वस्तु, जो भी कुछ हम देख रहे हैं, वे कृष्ण से अलग नहीं है। सभी भगवान कृष्ण की शक्तियां हैं, कृष्ण से संबंधित है। हमारी यही बीमारी है कि चीज़ों को अपने भोगों के लिए, अपने लिए यूज़ करना, यही हमारी बीमारी है। इसीलिए हम दुख भोग रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की शक्तियों का ज्ञान हो जाएगा तो हम उन वस्तुओं को देखेंगे बट कृष्ण से अलग नहीं देखेंगे। तब हम माया बद्ध नहीं होंगे। तब हम कृष्ण भावना भावित हुए। तो यही हमें सीखना है कि वस्तुओं को देखकर भी हमें उसे कैसे हम भगवान की सेवा में लगाए, उस वही हमें सीखना है। तो आज हम भगवान श्री कृष्ण के कुछ विभूति के विषय में हम आज चर्चा करेंगे। इसके पिछले क्लास में हमने चर्चा किए थे भगवान श्री कृष्ण और उनके जो विस्तार हैं नृसिंहदेव, भगवान राम, भगवान बलराम जी, इन सबों में तत्वतः कोई भेद नहीं है। शक्ति की दृष्टि से इनमें वे ये सारे जो भगवान कृष्ण के जो विस्तार है ये सब समान शक्तिशाली समान शक्ति वाली है। शक्ति की दृष्टि से तो तत्वों की दृष्टि से इनमें कोई भेद नहीं है, रस की दृष्टि से भेद है। यही बात हमें जानना है, जिसके द्वारा हमें ये देखना नहीं चाहिए कि ये तो कम शक्तिशाली है, ये अवतार कम ज़्यादा शक्तिशाली है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, वो अब अपराध होगा। फिर वो हम पिछले क्लास में चर्चा किए थे कि किस तरह से भगवान कृष्ण अपने आप को, जो स्वयं भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण है स्वयं भगवान। हाँ, और उनसे सारी विस्तार आए हैं, सारे जो विस्तार हैं सब उन्हीं से आए हैं। और वह सारी विस्तार भी शाश्वत है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कुछ समय, ऐसा कोई समय था जिस समय ये विस्तार हुआ है। ऐसा नहीं है, शाश्वत है। और भगवान कृष्ण से जो भी विस्तार, जो भी अवतार, जो भी विस्तार हुए हैं वह सब भगवान कृष्ण के प्रति स्वामी भाव रखते हैं, सॉरी, भृत्य भाव रखते हैं, दास भाव रखते हैं। ये बात हमें जानना चाहिए कि अकेले ईश्वर कृष्ण आर शकल आर सब भृत्य, आर जो भी है सभी, सभी का रस की दृष्टि से वे सब भृत्य है। और सभी जो भी भगवान कृष्ण ही अकेले ईश्वर है। ये बात हमने चर्चा किए थे। आज हम भगवान कृष्ण की कुछ विभूतियों के बारे में भगवत गीता से सुनेंगे।
श्री कृष्ण भगवद गीता के 10वें अध्याय में अर्जुन को अपने विभिन्न रूपों को इस प्रकार समझाते हैं। उच्चैः श्रवसमश्वानां विद्धि अमृतमुद्भवम् विद्धि माम् अमृतो उद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्प सर्पानामस्मि वासुकी उच्चैः श्रवसमश्वानां विद्धि माममृतमुद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानाम् अहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पानामस्मि वासुकी उच्चैः श्रवसमश्वानां वृद्धि माम अमृतोद उद्भवम। जो उच्चैः श्रवा नामक जो घोड़ा है, वह है घोड़ा जब अमृत मंथन हो रहा था, तब उच्चैः श्रवा नाम का घोड़ा उठा था। तो वही घोड़ा भगवान कृष्ण की विभूति है। इसके बाद बता रहे हैं ऐरावतम गजेंद्रा नाम, और जो गजेंद्र में, गज हाथियों में जो श्रेष्ठ हैं गजेंद्र, क्या है, क्या के कौन है? ऐरावत हाथियों में श्रेष्ठ हैं, और वह भी भगवान कृष्ण की विभूति है। नरानाम च नराधिपम, और मनुष्य में राजा भगवान कृष्ण की विभूति है। भगवान कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव राजा माना जाता है। राजा को इसीलिए इस तरह से शासन करना चाहिए जिससे जो भी प्रजा है वह कृष्ण भावना भावित बने। राजा का यह कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि वह भगवान कृष्ण की विभूति है। नरानाम च नराधिपम, और जो व्यक्ति, जो भी नराधिपम है, तो जो भी राजा है, जो अपने प्रजाओं का देखभाल ठीक से नहीं कर रहा है और भेदभाव रखता है कि जो पशु आदि है, जो चींटियाँ आदि है, वो मेरे प्रजा नहीं है, केवल मनुष्य ही मेरे प्रजा है, फिर वह राजा नहीं है। या फिर जो राजा इस तरह से शासन कर रहा है कि केवल कृष्ण भावना को छोड़कर, वह भी राजा कहलाने की योग्य नहीं है, नराधिपम नहीं है। तो ये सब हमने यहाँ पर ये सब बताया गया है। आयुधानम अहम वज्रम, और जो आयुधों में, अस्त्र में वज्र, धेनु नाम अश्मि कामधुक, और जो पर्याप्त दूध देने वाली गाय में कामधेनु गाय मेरी विभूति है। अर्थात सारी गाय, प्रैक्टिकली सारी गाय, जो भी गाय माता है, वह सभी गाय भगवान कृष्ण की विभूति है। और उसमें से भी जो श्रेष्ठ है कामधेनु। प्रजनश्चास्मि कंदर्पा, और जो प्रजनन अर्थात काम की जो शक्ति है, जो जिसके द्वारा संतान उत्पन्न होता है, संतान उत्पन्न करने के लिए जो शक्ति है, वह भी भगवान कृष्ण की विभूति है। यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली है, वह यह है कि केवल संतान उत्पन्न करने के लिए जो काम है, और कृष्ण भावना भावित संतान। सर्पा नाम अस्मि वासुकी, और सांपों में जो वासुकी है, वह भगवान कृष्ण की विभूति है। हे अर्जुन, घोड़ों में सागर के अमृत से उत्पन्न उच्चैःश्रवा नामक घोड़ा, गजराजों में ऐरावत नामक हाथी, और मनुष्य में राजा मुझको ही जानो। मैं शास्त्रों में वज्र, गायों में पर्याप्त दूध देने वाली गाय कामधेनु, शास्त्रोक्त रीति से संतान को उत्पन्न करने वाला कामदेव, और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली बात है, जो है कि शास्त्रोक्त रीति से संतान उत्पन्न करने वाला कामदेव, वह भगवान कृष्ण की विभूति है। और शास्त्रोक्त रीति यह है कि
केवल अ, विवाह के बाद, विवाह संस्कार के बाद, विवाह एक संस्कार है, प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस, शुद्धिकरण के लिए एक प्रोसेस है। मतलब प्रभुपाद जी बताते हैं कि कोई व्यक्ति अगर ब्रह्मचर्य रहे, 25 साल की एज तक ब्रह्मचर्य रहे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, फिर ब्रह्मचारी ना रह पाए, मतलब मीन्स अभी भोग इच्छा है, तो फिर वह गृहस्थ आश्रम ग्रहण कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वह शास्त्रोक्त रीति से केवल संतान उत्पन्न करने के लिए ही संग कर सकता है। और इस तरह से इस तरह से करके भी व्यक्ति भगवान का भजन ना छोड़े, भगवान के भजन ठीक से करे, अच्छे से करे, और धीरे धीरे वह विरक्त हो जाएगा। और इस तरह से जो संतान उत्पन्न करने वाला जो काम है, यह व्यक्ति को नरक नहीं ले जाएगा। वही काम, जो काम व्यक्ति को नरक की ओर ले जाता है, वही काम व्यक्ति वही काम भगवान कृष्ण की विभूति हो जाता है। और यही इसे इसे कहते हैं शास्त्रोक्त रीति। केवल कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए जो काम है, कि अपने इंद्रिय तृप्ति करने के लिए नहीं, यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है। और जो भी प्रभुपाद बताते हैं, जो इंद्रियों की जो काम इच्छा है, उनको सहन करना चाहिए। ताम तितिक्ष भारत, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये षड जो रिफुए हैं, ये सब हमें परेशान करते हैं, इनको सहन करना चाहिए और भगवान की भक्ति में अपने इंद्रियों को लगाना चाहिए। धीरे धीरे इंद्रियों का जो झुकाव है वह भगवान की ओर अपने से हो जाएगा, अपने आप। भगवान कृष्ण की भक्ति को हम जीवन में प्रायोरिटी देंगे तो काम, क्रोध, लोभ, ये जो भी है, इनसे हम पता भी नहीं चलेगा कब इनसे जीत गए हैं। याद भी नहीं रहेगा कि अरे ये काम कभी परेशान भी करता था। अमेजिंग चीज़ है। कृष्ण भावना एक ऐसी शाश्वत धर्म है जीव का, जिसके द्वारा व्यक्ति भगवान की और अपने प्रेम को, अपने शुद्ध प्रेम को जागृत करके, जो जगत में जो काम, क्रोध, लोभ, ये जो भी है, मल है हमारे, मल मल कहा जाता है, हृदय का मल, ये अपने से धुल जाएगा। इसके लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता है। वही काम को जो बड़े बड़े विद्वान हैं, वह भी उसके सामने घुटने टेक देता है। उसी काम को व्यक्ति क्षण, एक चुटकी में जीत लेता है, ज्यों ही वह अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देता है। बहुत सुंदर है ये, और बहुत ही प्रैक्टिकल है। ऐसे फोर्सफुल या विद्वान भी कर सकते, विद्वान भी गिर जाते हैं। आपने सुना ही होगा कि बड़े बड़े मुनि ऋषि 60,000 साल, 10,000 साल तपस्या कर रहे थे, और बस कुछ इंद्रियों के तर्पण से, कुछ डिस्ट्रक्शन से वह डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे थे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। कृष्ण भावना इतना महान है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण इसी अध्याय में आगे इस भौतिक सृष्टि में अपनी अनेक महान विभूतियों की गणना करते हैं और बताते हैं कि उनमें से प्रत्येक शक्ति किस प्रकार उनका प्रतिनिधित्व करती है। तो इस अध्याय में और भी पिछले कई अध्यायों में भगवान अपने विभूति के बारे में बताते हैं। बहुत सारे 10वें अध्याय में तो स्पेशली यहाँ पर और भी बहुत सारी प्रत्येक शक्ति किस प्रकार उनका प्रतिनिधित्व करती है, इस सब विषय में चर्चा किए हैं। इन विभूतियों का सविस्तार वर्णन करते हुए अंत में वे निष्कर्ष देते हैं, अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहम इदं कृष्णम एकांशनो स्थितो जगत्। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहम इदं कृष्णम एकांशनो स्थितो जगत्। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की क्या आवश्यकता है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। तो यह सार है कि
सारी शक्तियाँ, जो सारी वस्तुएं हैं, वह भगवान कृष्ण की विभूति है। जो भी हम देख रहे हैं वो तो है ही, साथ ही साथ पूरा जगत भी भगवान कृष्ण के एक अंश के द्वारा व्याप्त है। अर्थात सूक्ष्म, यहाँ पर बताया जाएगा, एक सूक्ष्म परमाणु से लेकर पूरा ब्रह्मांड भगवान पर आश्रित है। इस प्रकार इस भौतिक जगत का अस्तित्व कृष्ण के एक पूर्ण अंश पर टिका है। यहाँ पर एक अंश पर होगा, कृष्ण के एक अंश पर टिका है। यदि कृष्ण इस ब्रह्मांड में प्रविष्ट ना हुए होते तो इस ब्रह्मांड का अस्तित्व ही नहीं होता। इसी प्रकार जब तक आत्मा, जो श्री कृष्ण का एक लघु अंश है, इस शरीर में प्रविष्ट नहीं हो, ये शरीर अस्तित्व में नहीं रह सकता। जैसे ही यह आत्मा शरीर को छोड़ देता है, वैसे ही यह शरीर तुरंत व्यर्थ हो जाता है। जब कृष्ण पदार्थ में प्रवेश करते हैं, तब पदार्थ का कुछ मूल्य हो जाता है। ये तथ्य एक सूक्ष्म परमाणु और महान ब्रह्मांड दोनों के लिए समान रूप से सत्य है। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि भगवान कृष्ण के वजह से ही जो भी वस्तु हम देख रहे हैं उनका अस्तित्व है। परमाणु से लेकर पूरा ब्रह्मांड उन्हीं पर टिका है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पर बबल्स हैं, बुलबुले हैं, ये सब ब्रह्मांड है और इनमें भगवान महाविष्णु अपने आप को विस्तारित करके गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में विस्तारित करके उनमें प्रवेश करते हैं और उनको धारण करते हैं। इसी तरह से और भी सूक्ष्म रूप से विस्तार करके परमात्मा रूप में हमारे हृदय में है, और भी सूक्ष्म रूप में एक हर परमाणु में भगवान अपने आप को विस्तारित करके रखे हैं, जिसके वजह से एक परमाणु से लेकर पूरा जगत टिका हुआ है, अस्तित्व है सभी का। ये बहुत सुंदर यहाँ पर ज्ञान दिया जा रहा है कि जगत क्यों, कैसे जगत चल रहा है, कैसे एक परमाणु का अस्तित्व है। ये सब बहुत रिसर्चेबल क्वेश्चन है, जिनका उत्तर यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिया जा रहा है। जगत कौन सृष्टि किए हैं, परमाणु क्यों टिका है, सभी वस्तु क्यों सब टिके हुए हैं, किनके ऊपर टिका हुआ है, सब सारे प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से दिया गया है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की विभूतियाँ इतनी महान हैं, हमें यह जानना चाहिए कि उनका आनंद आस्वादन भी हमारे आनंद उपभोग से कहीं बढ़कर है। हमें यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए, हमें यह समझने का प्रयत्न करना है कि कृष्ण किस प्रकार के आनंद का आस्वादन पसंद करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि भगवान महान है और इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उनका आनंद आस्वादन भी महान है। तो देखिए, भगवान कृष्ण है विभु चैतन्य और उनका अंश है हम, और तो फिर भगवान कृष्ण का जो आनंद आस्वादन है वह भी महान होगा। तो भगवान कृष्ण का जो आनंद आस्वादन है वह महान है और वह अपने आप को विस्तार करते हैं। ऐसे एक श्लोक में बताया जाता है, यह श्लोक है छांदोग्य उपनिषद के 6.2.3 में कि एको हम बहुश्याम, एको हम बहुश्याम। एक परम चेतन ब्रह्म अपने आनंद विस्तार के लिए अनेक रूपों में व्यक्त होता है। यही सृष्टि है। भगवान कृष्ण से ही सभी जीव विस्तारित हुए हैं। सभी जीव, अब सभी जीव इतने जो हुए हैं ये शाश्वत हैं। ऐसा नहीं है कुछ कोई समय के बाद हुआ है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जो भी जीव का एग्जिस्टेंस है, हमारा अस्तित्व इसीलिए है कि हम भगवान कृष्ण को संतुष्ट करें, भगवान कृष्ण को सुख दे, इसीलिए हमारा अस्तित्व है। समझ रहे हैं? इसीलिए ये श्लोक यहाँ पर मैंने कोट किया और प्रभुपाद भी यही बताएंगे, एको हम बहुश्याम। यद्यपि मैं एक हूँ फिर भी मैं अपने आप को
विस्तारित करता हूँ। क्यों? क्योंकि अकेले आनंद आस्वादन नहीं किया जा सकता है। इसके लिए और लोग चाहिए। और भगवान कृष्ण का आनंद आस्वादन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वह महान है, इसीलिए वह अपने आप को असंख्य रूप में, असंख्य तरीके से विस्तार करते हैं, विस्तारित हो जाते हैं, ऐसा कह सकते हैं। अब उनका जो आनंद आस्वादन है वह हमारी तरह नहीं है, भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है। इस विषय में यहाँ पर बताया गया है। इस विषय में स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने एक श्लोक लिखा है कि यद्यपि राधा कृष्ण की प्रणय लीला एक साधारण भौतिक प्रेम व्यवहार जैसी दिख सकती है, किंतु वस्तुतः ऐसी बात है नहीं। श्रीमती राधा रानी कृष्ण की लादिनी शक्ति है। वेदांत सूत्र में परम सत्य को लादिनी शक्ति का सदा आनंद आस्वादन करते हुए बताया गया है। जब हम आनंद का उपभोग करना चाहते हैं, इस विषय में जाने से पहले यहाँ पर क्या बताया गया है उसको थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। भगवान कृष्ण कैसे आनंद अनुभव करते हैं, अगर प्रश्न किया जाए तो उत्तर यह है कि भगवान कृष्ण आत्माराम है, अपने में ही आनंद अनुभव करते हैं, और उनका आनंद है उनकी शक्ति, लादिनी शक्ति, जो कि श्रीमती राधा रानी है। कोई व्यक्ति अपने ही सुख में मग्न है तो क्या उसे गलत कहा जाएगा? नहीं, अपने में ही जो आनंदित है। और भगवान कृष्ण ऐसे हैं, आनंदमयोभ्यासात। बार बार ऐसे श्लोक शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान कृष्ण आनंद के आगार है, और वह आनंद भगवान कृष्ण अपने ही अंतरंगा शक्ति, लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी के साथ आनंद उपभोग करते हैं, जो आनंद उपभोग हमारी तरह नहीं है। ये बात समझने वाली है। किंतु वस्तुतः भौतिक प्रेम व्यवहार जैसी दिख सकती है, किंतु वस्तुतः ऐसी बात है नहीं। क्योंकि भौतिक जो प्रेम है वह केवल काम है। इस जगत में जो भी हम प्रेम जिसको बोलते हैं, वह जो दिव्य स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत में जो प्रेम है उसका विकृत प्रतिफलन है। इसीलिए हमारा जो एक्सपीरियंस है वह विकृत है। विकृत मीन्स खट्टा है, और वही खट्टेपन का जो एक्सपीरियंस है उसी को हम भगवान पर आरोपित कर देते हैं। ये बात है, ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि वैसा अनुभव तो हमारे में हुआ नहीं। तो इसीलिए शास्त्र से हमें यह सुनना होगा और जानना होगा। श्रीमती राधा रानी कृष्ण की लादिनी शक्ति है। इस विषय में बहुतों का बहुत मिसकंसेप्शन रहता है। इसीलिए व्यक्ति भगवान कृष्ण की शरण में नहीं जाता है। अरे वो जो बहुतों का बहुत सारी मतभेद रहता है इस विषय में, कि वो जो द्वारका वाले जो कृष्ण हैं, जो मथुरा वाले कृष्ण हैं, ये सब अच्छे हैं, और ज्यों ही ये गोपियों के साथ लीला करने लगे ये बिगड़ गया कृष्ण। तो लोगों का ऐसा गलत धारणा है, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस है वह विकृत है, शुद्ध रूप से नहीं है। और जो शुद्ध प्रेम है वह आध्यात्मिक जगत में पाई जाती है, और जो कि केवल कृष्ण के साथ, कृष्ण से ही हम संबंध जोड़कर ही वास्तविक प्रेम को अनुभव कर सकते हैं। शुद्ध प्रेम, सच्चा प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। श्रीमती राधा रानी कृष्ण की लादिनी शक्ति है, प्लेजर पोटेंसी, ये बात है। तो जब हम आनंद का, अब प्रभुपाद बताएंगे कि आनंद अनुभव अकेले नहीं किया जा सकता है। इसलिए वह भगवान कृष्ण यद्यपि एक है फिर भी अपने आप को विस्तारित करते हैं। जब हम आनंद का उपभोग करना चाहते हैं तो हम इसे अकेले नहीं कर सकते। हम अपने मित्रों या परिवार की संगति में आनंदित होते हैं। मैं एक कमरे में अकेला बोल सकता हूँ, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मैं एक कमरे में अकेला बोल सकता हूँ, किंतु यदि मैं उस कमरे में अन्य लोगों के सामने बोलूँ
तो मेरा आनंद बढ़ जाता है। आनंद का अर्थ यह है कि अन्यों की उपस्थिति हो। इसलिए परम सत्य श्री कृष्ण जो स्वतः अपने आनंद में मग्न रहते हैं, अनेक रूपों में विस्तारित हुए हैं। एको हम बहुश्याम। यद्यपि मैं एक हूं, फिर भी अपने आप को विस्तारित करता हूं। तो समझ रहे हैं कि भगवान कृष्ण अपने में ही आनंद अनुभव करते हैं, किंतु फिर भी वह आनंद और बढ़ जाता है जब और लोग शामिल हो। भगवान कृष्ण चाहते हैं हम सभी जीवात्माएं भगवान की लीला में भाग ले, भगवान की सेवा में नियुक्त हो, जिससे हम वही आनंद अनुभव कर सकते हैं। यहाँ मैं अकेला बोल सकता हूँ, किंतु मुझे वैसा आनंद नहीं मिलेगा जैसा जब मैं भक्तों के साथ भगवान कृष्ण के विषय में चर्चा करता हूँ। मेरा आनंद द्विगुना तिगुना बढ़ जाता है। अकेला बोलता हूँ तो उतना आनंद नहीं मिलता है। इट्स माई रियलाइजेशन। तो ये बात है। मेरा दिन पूरा दिन अच्छा चलता है और कृष्ण कथा नहीं डिस्कस करता हूँ, और स्पेशली भक्तों के साथ, तब वो दिन अच्छा नहीं लगता है। कुछ 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 किया ही नहीं ऐसा लगता है, पूरा दिन व्यर्थ हो गया है ऐसा लगता है। तो ये सच बात है, बिल्कुल एक्सपीरियंसल बात है। तो हम कृष्ण के विभिन्न अंश हैं और हमारी सृष्टि उन्हें आनंदित करने के लिए ही की गई है। मुख्य लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी है, अतः राधा कृष्ण सदा साथ होते हैं। शक्ति और शक्तिमान को कभी अलग नहीं किया जा सकता है। तो ऐसा सोचना कभी गलत है कि राधा और कृष्ण को सेपरेटली हम भजन करें, सेपरेटली उनका उनका भजन करें, ऐसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि शक्ति और शक्तिमान को कभी अलग नहीं किया जा सकता है। और एक बात पॉइंट है कि हम भगवान कृष्ण के अंश हैं, और अंश होने के नाते हमारे यह मुख्य कर्तव्य है। और जो कर्तव्य कर्म वो है, ठीक है, वो आपके कीजिए, निभाइए, किंतु जो मुख्य कर्तव्य है भगवान कृष्ण को आनंद देना, वो हम ना भूले। कैसे हम आनंद दे सकते हैं भगवान कृष्ण को, श्रीमती राधा रानी को? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करके, ज्यों ही हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, श्रीमती राधा रानी देखती हैं कि अरे ये जीव तो कृष्ण का नाम जप कर रहा है, भगवान कृष्ण का नाम जप कर रहा है। तब श्रीमती राधा रानी सोचती है कि ये तो मुझसे भी अच्छा भक्त है। तो हमारे बिहाफ पर श्रीमती राधा रानी कृष्ण के पास जाकर सुपारिश करते हैं हमारे लिए। ये भक्त कितने सिंसेरिटी के साथ जप कर रहा है, इसे हमारे पास बुला लीजिए। तो ये बात है, जब हम इसीलिए सिंसेरिटी के साथ और हम्बली, बहुत ही नम्रता के साथ भगवान नाम जप करना चाहिए, जिसके द्वारा हम भगवान को आनंद दे सकते हैं। और यही इसीलिए हम हैं, हमारी एग्जिस्टेंस इसीलिए है। अपने इंद्रियों को हम तो देख ही रहे हैं कि हम हमारे जो आनंद देने की जो टेंडेंसी है, लोगों को सुखी सेवा करने की, वो है, किंतु वो हम गलत जगह पर लगा रहे हैं, इसलिए हम आनंदित नहीं हो पा रहे हैं। ये बात है। तो भौतिक जगत बहिरंगा शक्ति माया से संचालित होता है, जबकि आध्यात्मिक जगत अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी के द्वारा संचालित होता है। हम प्राय श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वे कृष्ण की लादिनी शक्ति है। कृष्ण शब्द का अर्थ ही है सबको आकर्षित करने वाले, किंतु श्रीमती राधा रानी इतनी महिमाशालिनी है कि श्री कृष्ण को भी आकर्षित करती है। यदि कृष्ण हमेशा सबके लिए आकर्षक है और राधा रानी कृष्ण के लिए आकर्षक है, तो हम श्रीमती राधा रानी की स्थिति की कल्पना कैसे कर सकते हैं? जब भगवान कृष्ण सर्वाकर्षक हैं, सभी के लिए आकर्षक हैं, उन सर्वाकर्षक भगवान को भी जो आकर्षित करती है, वह कितने आकर्षणीय होंगे, वो हमारे कल्पना से बाहर।
बस हमें विनम्र भाव से उस स्थिति को समझने का प्रयत्न करना चाहिए और ऐसा करते हुए उन्हें अपना प्रणाम यह कहते हुए करना चाहिए, हे राधा रानी, आप श्री कृष्ण को अति प्रिय हैं, आप राजा वृषभानु की पुत्री हैं और आप कृष्ण की प्रियतमा हैं। हम आपको सादर नमन करते हैं। तो ये प्रार्थना है यहाँ पर। तो इस तरह से हम डेली प्रार्थना करते हैं, मंगलाचरण करते हैं और श्रीमती राधा रानी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और हमें डेली प्रार्थना करना भी चाहिए कि श्रीमती राधा रानी से हमें प्रार्थना करना चाहिए कि हम डेली भगवान कृष्ण की सेवा में अच्छे से लग पाए और बहुत ही विनम्रता से, नम्रता से भगवान की सेवा कर पाए, हम्बली, बहुत ही सिंसियरिटी के साथ भगवान नाम जप कर पाए। और भी जो भी सेवाएं हैं, उन सारी सेवाओं की जो शक्ति है, वो सारी शक्ति आप ही देंगे। हमारे पास कोई शक्ति नहीं है। सेवा, भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए जो शक्ति है वो आप ही देंगे। हमारे पास कोई शक्ति नहीं है। जो भी सेवा है, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, जो भी हमें जो सेवा मिली है, वो सारी सेवाओं की जो शक्ति है वो भगवान श्रीमती राधा रानी देती है। ये बात है। श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण को अतिशय प्रिय है और यदि हम कृष्ण के पास श्रीमती राधा रानी की कृपा के माध्यम से पहुंचने का प्रयास करें तो हम उन्हें सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। यदि श्रीमती राधा रानी किसी भक्त की संस्तुति करती है तो कृष्ण तुरंत उसे स्वीकार कर लेते हैं, चाहे वे कितना ही मूर्ख क्यों ना हो। फलतः वृंदावन धाम में हम देखते हैं कि भक्तगण कृष्ण नाम की अपेक्षा राधा नाम का संकीर्तन अधिक करते हैं। हम भारत में कहीं भी जाए, हम देखेंगे कि भक्तगण जय राधे पुकारते हैं। हमें श्रीमती राधा रानी की उपासना में अधिक रुचि रखनी चाहिए। उपासना का मतलब उप प्लस आसन मीन्स पास रहना चाहिए, श्रीमती राधा रानी के पास रहना चाहिए और कृष्ण भक्ति के लिए प्रार्थना करना चाहिए। श्रीमती राधा रानी के पास रहने का मतलब यह है कि हम भगवान कृष्ण की भक्ति में कैसे आगे बढ़ें, उस विषय में प्रार्थना करें श्रीमती राधा रानी से। उपासना अधिक रुचि रखनी चाहिए, क्योंकि हम कितने भी पतित क्यों ना हो, यदि किसी प्रकार हम श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न कर ले तो हम श्री कृष्ण को बहुत सरलता से समझ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी के पिताजी गौर मोहन दे, कोई भी भिक्षुक, कोई भी सन्यासी, फकीर जो भी उनके घर में आते थे, एक ही उनकी प्रार्थना होती थी कि हमारा बेटा राधा रानी का भक्त बने, राधा रानी का भक्त बने, सर्वश्रेष्ठ भक्त बने। बार बार प्रार्थना करते थे। और ये बात भी है, जो हमारा गौड़ीय परंपरा है वो इसी तरह से है। हम श्रीमती राधा रानी के आश्रय लेकर हम भगवान कृष्ण का भजन करते हैं। उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की असीमित कृपा से हम कृष्ण भक्ति कर पाएंगे अच्छे से। हमारे गुरुदेव श्रील प्रभुपाद और श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज, उनके गुरुदेव, इस तरह से आप देखेंगे जो हम जब भगवान को भोग ऑफरिंग करते हैं वो एंड में जाकर श्रीमती राधा रानी तक पहुंच जाता है। जो प्रसाद, जो भोग हैं हम लगाते हैं, तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो भजन का जो तरीका है वह राधा रानी को आश्रय लेकर हम भजन करते हैं। तो हम कृष्ण को बहुत सरलता से समझ सकते हैं। यदि हम तर्क की प्रक्रिया से श्री कृष्ण को समझने का प्रयास करेंगे तो हम कई जन्मों तक चिंतन करना पड़ेगा तो हमें, किंतु यदि हम भक्तिमय सेवा का आश्रय ले और केवल श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करने का प्रयास करें तो श्री कृष्ण का साक्षात्कार सरलता से हो सकता है। श्रीमती राधा रानी इतनी महान भक्त हैं
कि वे श्री कृष्ण तक हमें पहुंचा सकती है। स्वयं श्री कृष्ण भी श्रीमती राधा रानी के गुणों को नहीं समझ सकते। वे श्रीमती राधा रानी को समझने में विफल हो जाते हैं क्योंकि वे अत्यंत महान हैं। श्रीमती राधा रानी को समझने के लिए श्री कृष्ण ने वास्तव में उनकी स्थिति को अंगीकार किया। श्री कृष्ण ने सोचा, यद्यपि मैं सब दृष्टिकोण से परिपूर्ण हूँ, तथापि मैं राधा रानी को नहीं समझ पाता। ऐसा क्यों है? इस तथ्य ने श्री कृष्ण को राधा भाव स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया और इसी कारण से वे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। तो अब सभी को समझ में आया होगा श्रीमन चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा भाव में कृष्ण है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, किंतु वे श्रीमती राधा रानी के भाव को स्वीकार किए हुए कृष्ण है। श्रीमती राधा रानी सदैव कृष्ण वियोग का अनुभव करती हैं और इसी प्रकार राधा भाव में स्थित श्री चैतन्य महाप्रभु भी उसी वियोग का अनुभव करते थे। इतना ही नहीं, जो भक्त भगवान श्री चैतन्य की शिक्षाओं का पालन करते हैं और उन्हें भी विरह भाव का अनुभव करके उसका आनंद आस्वादन करना चाहिए, मिलन भाव का नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्यगण अत्यंत उच्च आध्यात्मिक भूमिका पर स्थित सर्वगुण संपन्न गोस्वामियों ने भी नहीं कहा, मैंने कृष्ण के दर्शन किए हैं, अपितु वे प्रेम रुद्ध कंठ से निरंतर कहते हैं, कहाँ है श्रीमती राधा रानी, कहाँ है ललिता, विशाखा और वृंदावन के अन्य गोपियाँ। तो यह बात स्पष्ट है, जो वास्तविक भक्त हैं वे कभी नहीं कहेगा कि मैं तो भक्त बन गया हूँ, मुझे तो प्रेम मिल गया है। ऐसा वह कभी नहीं कहेगा। जो वास्तविक भक्त है वह कहेगा, अरे मुझे तो कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। चैतन्य महाप्रभु जब रोते थे इस तरह से भाव विभोर होकर, तो वह कहते थे कि अरे ये सब रोना धोना तो मेरा ढोंग है। उनसे जब पूछा जाता था आप रो क्यों रहे हैं, अरे ये सब मेरा ढोंग है, इसे मैं ढोंग कर रहा हूँ, और वास्तव में मुझे प्रेम मिला होता तो मैं तो कब का मर जाता। अभी देखो मैं अभी मरा नहीं हूँ ना, तो ये सब ढोंग है मेरा केवल। तो इस तरह से उनका भाव है। जो वास्तविक भक्त है वे कभी नहीं कहेगा कि मुझे प्रेम प्राप्त हो गया है। तो ये बात है। और जो गोस्वामी गणों का तो कहना ही क्या, वह तो दिन रात भगवान नाम जप करते थे, दिन रात। उनको डायरेक्ट भगवान की लीलाओं में भाग लेते थे और भाग लेने का मौका भी उनको मिलता था। फिर भी वे कहते थे, कहाँ है श्रीमती राधा रानी, कहाँ है ललिता, कोथाय कृष्ण अमर, कोथाय राधा रानी, कहाँ है विशाखा और वृंदावन की अन्य गोपियाँ। मतलब हमें नहीं पता कहाँ है, और यद्यपि वे उन लीलाओं में भाग ले रहे हैं फिर भी उनको इस तरह का भी अनुभव हो रहा है कि हमारा कोई भाव नहीं है। ये है, जितना हम भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे उतनी विनम्रता नेचुरली आएगी, विनम्रता आएगा। तो ये बात है। तो आज हम यहीं पर रुक जाएंगे, आगे की चर्चा को हम आगे करेंगे। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।